नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 मई 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों उधर से मैं जब चलता आया तो कई दुकानों के पास मैंने देखा बाहर तक ना प्याज फीके पड़े, सड़कों पे ख़राब हो गए, उनके कट्टे हैं ना जो, उनमें से भी पानी चू गए। प्याज की हालत ज़्यादा ख़राब है, गाड़ियाँ खड़ी और नीचे फड़ों पे जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ऊपर आपको डांगे लगी मिलेगी। तो कहने का मतलब है अभी ना तो हम ये बोल सकते हैं कि कंट्रोल करो, ना ये अब ये बोल सकते हैं कि इसको रोको, क्या करें क्या ना करें। चलिए जानते हैं आज की पर मंडी के हालात बताई। मंडी में स्मेल हो गई जी, कई दुकानों के आगे प्याज के कट्टे काफ़ी गिरे पड़े, उन्होंने आगे गिर दिए, जेसीबी वाले उठाएंगे जी उनको। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो जी? योगेश बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ जी। हाँ जी योगेश भाई साहब जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी गाड़ी है? देखो जी राणा जी, अराइवल की बात करें तो आज 26 गाड़ी पूना आई है, 7 गाड़ी एमपी है और 12 गाड़ी राजस्थान, 2 गाड़ी नासिक की। तो आज स्टेट वाइज अगर गाड़ी गिनी तो 28 गाड़ी महाराष्ट्र की हो गई, नासिक और पूना लेके। ठीक है जी। और मध्य प्रदेश की 7 गाड़ी हो गई और राजस्थान की इसमें से 12 गाड़ी। हर साल इन दिनों में एमपी और राजस्थान का ही बोलबाला रहता था, पर इस साल पूना के अंदर क्या तो प्याज ज़्यादा थी या प्याज खराब ज़्यादा हो रही है, जो भी XYZ, पर उस बेल्ट से प्याजें ज़्यादा आ रही है, लगातार आधी हो रही है। ठीक है जी। वो चाहे दिल्ली की बेल्ट हो चाहे हरियाणा की बेल्ट हो। फिर एक चीज़ हो रहा है आज ये समझ लेना, आज से हम आज़ादपुर की रिपोर्ट नहीं बताएंगे आपको, रिपोर्ट सारे नॉर्थ इंडिया की बताएंगे भाई अभी कहाँ क्या हालात है, कहाँ क्या नहीं है। आज़ादपुर की तो हम रोज़ अपडेट देते भी हैं। ठीक है जी। अब आज से मैं ये चाह रहा हूँ कि हफ्ते में 1-2 दिन हम नॉर्थ इंडिया की रिपोर्ट लोगों तक पहुँचाएं, क्या हालात है। ठीक है जी। कल कितनी गाड़ियाँ बिकी थी जी वैसे यहाँ पर? आप ये मान के चलो जी, कल गाड़ी बिकी थी 50। कल? हाँ जी हाँ जी, 42 गाड़ी बिकी थी। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी। कल 42 बिकी और बैलेंस कितनी थी जी टोटल? बैलेंस देखो जी 90 गाड़ी बची थी कल। अच्छा जी। इन दिनों में आप ये मान के चलो 100-125 गाड़ी, 150 गाड़ी बायो डाटा उठाओगे आप, आज से नहीं 10 साल 15 साल पुराना भी उठाओगे तो इतना बैलेंस और इतना चलता था इन दिनों में। हाँ, इन दिनों। इस साल 20-30-40 गाड़ी थोड़ी ज़्यादा है, पहले 50-60 गाड़ी रहती थी, इस साल 20-30 गाड़ी डैमेज की वजह से। हो क्या रहा है राणा जी, इस बार हर प्याज के पैकेट में 2 किलो से लेके 5 किलो के बीच में और एक कैटेगरी 5 किलो से 10 किलो के बीच में डैमेज किया। ठीक है जी। जो ले जाने वाला ग्राहक है, जो पहले हफ्ते का कोटा ले जाता था, वो हफ्ते का नहीं ले जा रहा, वो 2 दिन का प्याज लेके जा रहा। ठीक है जी। तो उसका भी फ़र्क है। ले जाने वाला कम रख रहा है, भाई टिकाऊ प्याज नहीं, मैं रोज़ का रोज़ ले जाऊँ बाज़ार में, रोज़ का रोज़ बेचूँ, तो उसका भी असर। और ये असर आप ये मान के चलो 10 जून 15 जून तक ये मामला भी ठंडा 1 महीना आज से मान के चलो रहेगा। ठीक है जी। तो 1 महीने के हिसाब से माल निकले भी स्पीड से ये जो डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा इस साल आप देख रहे हो, टेम्परेचर ज़्यादा आई है। तो इस चीज़ को तो लोग हल्के में ना ले कि भाई ज़्यादा उतार या चढ़ाओ। जब और तक कहाँ अराइवल आ रही जी अभी है? देखो जी अराइवलें तो नासिक में भी ठीक आ रही है। नहीं, जो नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे थे अभी आप। नॉर्थ इंडिया की आज मैं बता देता हूँ आपको। हमारे से सटी हुई जो मंडी है 5-7-10 मंडियाँ हैं, जैसे ओखला हो गई, गाजीपुर हो गई, केसो, तो सब मंडियों में अनबैलेंस है। कहने का मतलब माल इतना है कि सब मंडियाँ फुल है इस टाइम पे, चाहे वो ओखला हो, गाजीपुर हो, केशोपुर हो, नसीरपुर हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, सोनीपत हो, आपका आगे तक का क्षेत्र, अम्बाड़ा तक का क्षेत्र चले जाओ, पानीपत, करनाल, अम्बाड़ा, हाँ, कुरुक्षेत्र, तो सब जगह इस टाइम पे पोजीशन जो चल रही है वो चल रही है 14-13 रुपए से लेके 15-16 रुपए के बीच के बाजार। सारी जगह, सब जगह यही बाजार, जो 80% माल बिक रहा है। और जो 10% 5% जो अच्छा आ रहा है उसका कोई भाव नहीं, वो 17 भी बिक जाता है, 18 भी बिक जाता है, एक आधा लाट आई तो मंडी में 19 भी बिक जाता है। वो चारों तरफ के यही हाल है। ठीक है जी। तो इसको देखते हुए अब ये मान के चलो कि हल्का माल जो किसान स्पीड से निकाल रहा है वो तो रहेगा फायदे में, और जिसने हल्का माल इस 15-20 दिन में नहीं निकाला वो तो आगे डैमेज हो गया, माल ही खत्म। आपकी मंडी में देखे क्या लो, दुकान का नाम तो नहीं बताऊंगा, 2 दुकानों पे मैं देखा कि जी दुकान का नाम बताने की क्या, ऐसी कोई दुकान नहीं जिस पर डैमेज प्याज नहीं है। तो ये उनका तो हाल देखो ना जी, आगे पानी चल गया जैसे कोई आगे सारे फड़ पे भी। अब राणा जी किसान की उम्मीद होती है कि मैं मंडी ले जाऊं और कुछ पैसा मुझे फसल का मिल जाए,
तो बिक गई तो मिल जाता, नहीं बिकती तो वो डैमेज होके फेंक दी जाती है, बस यही। इसका तो कोई हल या रीज़न है नहीं। गर्मी और प्याज में मौसम की मार है। बाकी थोड़ा सा इफ़ेक्ट जो है मंदे का, वो आप ही मान के चलो, वो ये भी है कि भाई प्याज ज़्यादा हल्के हैं, रखने लायक कम है। नहीं तो आप ये मान के चलो नासिक की मंडियों में जितना प्याज आ रहा है 90 से 95% हल्के और डैमेज माल आ रहे हैं वहाँ पर। हाँ जी, हमारा भी 2-3 मंडियों में वहाँ काम होता है। वहाँ का रेशियो ये है, कल 300 ट्रैक्टर आए, 300 में से मैं आपको कौन सी मंडी में जी? ये विंचूर के पास पड़ती है, एवरगांव मार्केट और अबोना। अच्छा जी, ठीक है जी, मैं कल का आपको दोनों जगह का अपडेट दे देता हूँ। 300 नग की आमदनी थी राणा जी। ठीक है जी। तो 300 नग में से 5 रुपए से और 10 रुपए के बीच में 270 नग बिके। 270 ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी है जी। हाँ, 5 रुपए से 10 रुपए, और 10 रुपए से लेके 1450 रुपए तक 30 नग बिके। बताओ जी। तो इसका मतलब माल के चलो आप फुल और डैमेज की शिकायत ज़्यादा। अबोना में एक्सपोर्ट क्वालिटी थोड़ी ठीक आती है, तो वहाँ भी 80% का रेशियो हल्के माल है, 20% माल अच्छे हैं। तो अगर इसको देखा जाए कि भाई अच्छे पिछले साल का मूवमेंट उठाओ, उससे पिछले साल का उठाओ, इन दिनों में हमारे पास भी 25-30 गाड़ियाँ प्याज की 2023, 24, 25 के दौरान स्टॉक में रहती थी। ठीक है जी। इस साल एक गाड़ी नहीं है, क्योंकि माल हल्के, माल रुकने लायक नहीं है। जो भी माल लेते हैं वो मंडियों में, मंडी से जैसे माल उठाया उसको 2 दिन बाद ग्रेडिंग करके पैकिंग करके बेचना पड़ता है। तो हालात तो अभी महीने 1.5 महीने डैमेज के माल के आएंगे। और महाराष्ट्र में ज़्यादा शिकायत है डैमेज की, एमपी के मुकाबले। एमपी भी ये देखो आई है गाड़ी, हल्के माल की गाड़ी है, देखो ये सारी गाड़ी खड़ी। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, कौन सा इलाका है जी एमपी का? ये सोयत इलाका है जी। सोयत। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो इधर भी साइज नहीं है, साइज का इफेक्ट है। अच्छा जी। आज एक गाड़ी आई है मंडी में 18 रुपए किलो भी बिकी है। ये कहाँ की जी? एमपी की गाड़ी है, कल 17.5 बिकी थी। अच्छा जी, माल बड़ी होगा जी वो। अच्छे डॉलर जो माल थे मंडी के अंदर वो बिक रहे हैं जी। अब ये प्याज है, इनके अंदर डैमेज की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है। 13 रुपए से लेके 15 रुपए के बीच में प्याजें बिक रही है जी। 13 से 15 रुपए जी। ये देखो ना जी, आप कैमरे को घुमाओ, देखो नीचे देखो। अच्छा जी, वाकई जी। फिर क्या बनेगा जी, जितना ये अपने पास ये जो स्टॉक पड़े जी सबके पास में, क्या बनेगा? देखो जी, बनेगा यही राणा जी, ये बाजार खराब करके रखे। ये जो बाजार आप देख रहे हो ना, ये बाजार, ये डैमेज की वजह से बाजार खराब। आज अगर अच्छे माल आए, टिकाऊ माल आए, तो जो 50 कट्टे बेचता वो इकट्ठे ले जाएगा ना वीकली, और 50 वो रख के भी चलेगा कि भाई आगे बाजार बनेगा तो मेरे पास 50-60 कट्टा प्याज रहना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट करती है प्याज में। प्याज में आप ये समझना, हर आदमी का महत्व होता है तेज़ी लाने के लिए। 2 कट्टे से लेके 2000 कट्टे वाले तक का महत्व है कि भाई 2 कट्टे वाला भी 4 कट्टे रख के चलता है। ठीक है जी। आज वो आ रहा है मंडी से, उसके ठैये पे 2 कट्टे या 5 कट्टे बिक रहे, तो वो उतना ही ले रहा है। ये क्वालिटी जैसे ही अच्छी आनी स्टार्ट होंगी, वैसे ही बाजार का मूवमेंट सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। और क्वालिटियाँ जब तक खराब आएंगी, जब तक बाजार का मूवमेंट खराब रहेगा। अच्छी कहाँ से आएगी? जो उनसे आपने ट्रैक्टर की बात बताई, देखो जी, अच्छे माल राणा जी आपको मैंने बताया अभी था। कौन सा खेतों में से निकलेंगे अच्छे? नहीं, खेतों में से नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आज जो प्याज मार्च के अंदर जो खेत से निकल गई थी, उसमें शिकायत है। जो प्याजें अप्रैल और मई में खेतों से जो निकली हैं, अप्रैल ही मानो, मई का तो पहला वीक ही है, उस दौरान 50 से 60% प्याज पे मार है। ठीक है जी। जो मार है वो डैमेज मालों की ज़्यादा हो गई, गर्मी के कारण डैमेज हो गए, और वो मंडियों में अब चारों तरफ फैले पड़े। फिर सेकंड रीज़न आता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट स्लो है, एक्सपोर्ट में पावर नहीं है अभी, और एक्सपोर्ट भी हमें लगता है कि महीने भर बाद में दुबई वगैरह या इनके बाज़ारों में प्याज थोड़ा स्पीड से उठाव हो जाए। क्या गारंटी है जी, कोई रीजन? देखो जी, आज एक चीज़ आज बताता हूँ मैं आपको। गारंटी आज के दौर में पागल जोटे लड़ रहे जी। मैं तो, और कल वो एक जोटा अमेरिका में या ना चाइना में आया और लड़के फिर जा लिया जी, वो शांति कर देगा जी? कोई उम्मीद है कहीं शांति की दूर दूर तक? देखो, हम ये चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें ना हो। आपके चाहने से, मेरे चाहने से,
ये किसी के चाहने से होगी नहीं जब तक उनका बुढ़ा का दिमाग सही नहीं होएगा। देखो एक चीज़ होती है जी राणा जी, तो 70 साल का आदमी कोई भी होता है ना, 85 को राजी हो तो मैं हमारे घर की गिनती करता हूँ, बाहर तो क्यों जाऊँ। 70 साल के बाद में आदमी क्या तो व्यक्तिगत सुधार बिल्कुल हो जाएगा, भाषा सुधर जाएगी, या वो मेंटली तौर में तो इस टाइम 6 फुट 2 इंच की उसकी हाइट है, जितना आपका प्याज का कट्टा है इससे बड़ा उसका पेट है, जितने पानी में आप नहाते होंगे इतनी वो बियर पियागी। देखो राणा जी, मैं सारी चीज़ मानता हूँ। मैं पहले तो उनके पैसा की लड़ाई थी, अब तो जो है ना उनकी इज्जत बचाने की लड़ाई आ गई। जब इज्जत की लड़ाई आ जाना जी, फिर बंदा किसी भी हद तक जा सका जी। देखो जी, इज्जत की बात हो चाहे कुछ भी हो, पर आज इंडिया 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश है। हमारा सारी सौदा बाहर से आ रहा है ठीक है जी, और हमारा सब कुछ खाने हैं। देखो आज मैं एक चीज़ आज बताना चाह रहा हूँ लोगों को, सुनते सब हैं, करते सब हैं, मन की करते हैं सब अपने की। ठीक है जी। आज आप ये मान के चलो 150 करोड़ में हम संभल के रह रहे हैं, तो एक दूसरे की वजह से रह रहे हैं, और हम अपने एग्रीकल्चर से रह रहे हैं। ये देश एग्रीकल्चर से बना है, ये आपको भी पता है कि भाई हमारा जो उठाव वो एग्रीकल्चर से। आज अगर हमारे पास पेट्रोल और डीजल के भी गड्ढे होते तो हम भी कोई समझते किसी को, हम भी ट्रम्प से ज़्यादा पावर वाले उनके होते। लिए तो एक घास फूस है ना जी, जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, फ्रूट तो खैर वहाँ अपने आप ही हो रहे, उनके पास जो भी सामान है ना, हमारे फ्रूट थोड़े बहुत अपने आप ही खा ले हम, तो जितने अपने उगाते हैं इतने आप ही खा लेते हैं। यहाँ तक कि सेब भी अमेरिका से आएगा, और बादाम वहाँ से आएगा, और पिस्ता वहाँ से आएगा, सारे सौदे वहीं, सारे तेल पेट्रोल सोना महंगी चीज़ पे तो वहीं कब्जा देखो करके जी, बैठे जी। खाने वालों की गलती है। आपने पहले ही बताया सोना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। जब आदमी का अस्तित्व ही चला जाएगा तो सोना क्या करेगा। ठीक है जी। जब भूख मरी आ जाएगी, एक घर में सोना 99 में नहीं तो एक का तो लुट जाएगा। हम तो ये बोल रहे लगातार भी बेच लो, जिसके पास है बेच के जेब में पैसे पालो जी। देखो बेचो या ना बेचो, पर अगर जैसे हालात खराब होंगे, क्या करेंगे सोना भी गरीबी आएगी तो सोना तो लुट जाएगा। एक घर में किसी को पता चलेगा इसमें 50 लाख का सोना है, और 99 में उसके बगल में कंगाल रहेंगे तो उसको खा जाएंगे, लूट के खा जाएंगे उसको। ठीक है जी। तो इसको कोई ज़्यादा बड़ा महत्व नहीं है, आप ये समझना। अब थोड़ा सा लोगों को अपना मूवमेंट सुधारना पड़ेगा, बाहर की चीज़ों को ना खा के। अब मोदी ने तो सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि भाई कम खर्चो, बाहर पैसे बचा लो थोड़े। बाहर कम जाओ। वो ये कह रहे हैं अगर कोई भी चीज़ खर्च करनी तो आप इंडिया की इंडिया में यूज करो, हमारा पैसा यहीं पे रेनोवेट हो। ठीक है जी। कहने का मतलब अगर आपको आज सेव खाना है तो आपकी सेव की जगह तरबूज खा के काम चलाओ। अभी हमारे पैसे को वहाँ डॉलर के रूप में मत जाने दो, जिससे 96 रुपये में हमारे 96 रुपये उनका $1 में जाके तब्दील हो रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए लोगों को समझना चाहिए। बाकी प्याज है, प्याज तो चलो देखो, अभी तो वो कल शाम पहुंचा जी, रात में क्या मीटिंग होएगी, सुबह तक आज शोर होगा जी। इस समय तो हम जाग रहे, वो सोया होगा रात को, फिर सुबह जाग के इस समय तो वही है जी, दुनिया को हिलाने वाला जी अकेला। बात ये है, आज मैं बता देता हूँ आपको, हर आदमी को अपने अनुसार जीना चाहिए, कोई भी आदमी। आज जितने भी मंत्री हैं सब गाड़ियाँ छोड़ दी हैं, ये छोड़ दी, बाकी इनको थोड़ा अच्छा और मूवमेंट सुधारना चाहिए। भाई हमने पीछे ही बताया था कि इलेक्ट्रिक पे आ जाओ, क्योंकि लाइट तो हमारे यहाँ बहुत बनने लग गई है, और धीरे धीरे सोलर का सिस्टम बनता जा रहा है, लोगों को सोलर भी लगाना चाहिए। अब एक पॉलिसी और आ गई है गवर्नमेंट की कि इंडियन सेल्स पावर यूज होंगे सोलर के अंदर, तो अच्छी बात है। लोगों को अपना चेंजिंग मूवमेंट करना चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है जी। अब आप ये मान के चलो, ये तो हमारे लिए स्टोरेज थी 140 करोड़ के हिसाब से, और यहाँ 3 रुपये पेट्रोल 3 रुपये डीजल बढ़ा है। बाहर की कंट्रियों में 60 रुपये पेट्रोल डीजल थे, आज 120 रुपये हो गए। लोग तो हमें कहते हैं कि आप बीजेपी के वर्कर हो, बीजेपी के लिए काम करते हो, पर अगर आप किसी यहाँ अच्छी सीट पे आके अगर आप देश के फेवर में बोलना चाहोगे तो कुछ अच्छा ही बोलोगे, कुछ बुरा नहीं बोलोगे। और प्याज का तो राणा जी ऐसा है, मैं बता देता हूँ आपको, समय आने दो। प्याज एक ऐसी चीज़ है, ये समय समय पे रंग दिखा देती है। ये रंग आएगा, समय प्याज का भी आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार है बस। आज 16 मई होगी। हाँ जी।
बस 1 महीने की बात है जी, 15 जून तक। हाँ। नतीजे सारे आलेंगे, प्याज का भी पता चल जाएगा देखो जी, कितना रुका कितना नहीं, और लड़ाई का भी होलेगा। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, लड़ाई की भी पूरी मूवमेंट आलेगी, होएगी, ठीक है, नहीं तो बस समझ फिरते हैं। नतीजे भी आ जाएंगे, प्याज का रिजल्ट भी आ ठीक है जाएगा। और भाई इतनी ज़्यादा तेजी में मत रहना, कोई जो ज़्यादा सोचे कि प्याज 50, 60, 70 बिकेगी। हमने 50, 60, 70 प्याज नहीं बोली, 25, 30 रुपए किलो हमारा आशा है कि प्याज इस साल 25, 30 रुपए किलो तक प्याज बिकने का आशा। बढ़िया वाली जी। ठीक है जी। तो 25-30 भी प्याज जी, 18-20 तो अभी भी बिक रही, जो बढ़िया वाले माल है उन्हीं की तो बात कर रहे बिक रही है हो जी, पर बात हम उनकी करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं। आज भी जो 17, 18 बिक रही, पर राणा जी एक 25 और 30 बिकना किसान के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि आपको पता है 15 रुपए, 16 रुपए, 17 रुपए की आज के टाइम में प्याज की लागत है। बुलाता ना उसको बबलू को यार, कि 15-16 रुपए की किसान की लागत है। अगर 25-30 नहीं बिकेगा तो उसको स्टोरेज में रखने का और मेहनत करने का फायदा नहीं। ठीक है जी। तो बिकना चाहिए। आज भी सूर्य आलू क्या भाव बिक रहा है? सूर्य आलू आज का भी 950 रुपये 1000 का कट्टा है, कट्टा है। ठीक है। और एक आज 100 के भी बिक रहे, और 150 हमारे यहाँ 700, 750 रुपए मन का भाव है। ठीक है जी। तो एक क्वालिटी का फ़र्क तो होता ही है, क्वालिटी के हिसाब से। तो थोड़ा सा लोगों को रुकना चाहिए। अच्छे माल वालों को तो भाई टाइम लगेगा थोड़ा सा। अगर आपकी कैपेसिटी है और अगर आपको इस मूवमेंट के बाज़ार में बेचना तो आज बेच लो, चाहे कल बेच लो। हल्के वालों को तो बेचना पड़ेगा जी। एक चीज़ और है राणा जी, आज एक चीज़ और, थोड़ा सा एक हफ्ते के लिए, अभी अगला जो हफ्ता आ रहा है इसके लिए थोड़ा सा स्लो हो जाना चाहिए किसानों को बेचने के लिए। क्योंकि एक बार कौन थोड़ी से सी, वाले में, बढ़िया में या हल्के में? मैं कह रहा हूँ एक बार थोड़ा थोड़ा सब में रुकना चाहिए। और रखेंगे कहाँ इसको? राणा जी रखेंगे इसलिए एक बार जब मंडियाँ उठ जाएंगी, खाली हो जाएंगी, तो इसमें भी रुपए 2 रुपए का हल्के माल में मूवमेंट बन जाता है। यानी ब्रेक लगा के चलेगा हल्का सा। ब्रेक इतना नहीं कहने का मतलब, 4-5 दिन का गैप दे दे मंडियों में कि स्लो थोड़ा माल आए, जिससे माल मंडियों के अंदर फैला हुआ है निकल जाए। ठीक है जी। फिर अगले 10-15 दिन सुधार के आ जाते हैं। चलिए, हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल नंबर एक बार। 9540046282। बहुत बहुत शुक्रिया।